हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर पर। तो आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ, जिसका टॉपिक है सारडिक चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए, पहले हम जानते हैं इसके कुछ बेसिक से टर्म कि क्या क्या चीज़ की हमें सारडिक में रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपव्यू। क्या पढ़ा था? अपव्यू। अपव्यू का अगर हम एक प्रकार देखें, कौन सा प्रकार? वो है वर्ग अपव्यू। क्या? वर्ग अपव्यू। तो वर्ग अपव्यू कैसा होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, क्या है? ए बी सी डी। अगर हमारे पास ये एक अपव्यू है जिसकी कोटि क्या है? 2/2 है। अगर हम इसका मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मान। और मान निकालें तो उसको बोलते हैं सारडिक। तो सारडिक की एक बात हमें ज्ञात हो गई कि सारडिक जब भी होगा वो एक वर्ग अपव्यू के फॉर्मेट में होगा। मतलब जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ होंगे, जितने स्तंभ हैं उतनी ही पंक्ति होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पंक्ति और स्तंभ अलग अलग आए, अवयवों की संख्या उसमें अलग अलग आए, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम जान लेते हैं। अगर मैंने एक अपव्यू ले लिया ए, क्या लिया? अपव्यू ए। जैसे मैंने लिया 1 0 2 3। अगर हमें इस अपव्यू में सारडिक का मान ज्ञात करना है तो सारडिक को हम बोलते हैं, इसका एक मॉडुलस फॉर्म होता है। मतलब इस तरीके से तो लाइनिंग कर देंगे 1 0 2 3। अब इसके मान को हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, क्या करेंगे? इसके मान को हम ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के लिए मैं पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गुणा, फिर नीचे से ऊपर गुणा। पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 माइनस 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, कितना हो गया? 3। तो यहां से सारडिक ए का मान निकल के आ जाता है। ये तो रहा 2/2 कोटि का अपव्यू, सॉरी सारडिक, जो कि 2/2 कोटि का है। अगर ये 3/3 कोटि का होता, कैसा होता? 3/3 कोटि का। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो, अगर ऐसा कोई अपव्यू होता, सॉरी इसको सारडिक ही ले लेते हैं, अपव्यू क्यों लें। एक ऐसा सारडिक है 3/3 कोटि का है, 3 0 4 0 3 5 0 1 2। इस तरीके का कोई अपव्यू है हमारे, सॉरी सारडिक है। ठीक है, सारडिक है तो उसको हमें करना क्या है? इसका मान कैसे निकालेंगे? तो हम इसके लिए एक दूसरा फॉर्मेट यूज करते हैं मान निकालने के लिए। वो क्या फॉर्मेट होता है कि इसके जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके का ये फॉर्मेट रखता है। कैसे रखता है? अब इसके प्रसार को जानेंगे। ये तो केवल अभी चिन्ह बताए हैं, चिन्ह से अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये करना क्या है। लेकिन जब भी हम इसका प्रसार करते हैं, क्या करते हैं? प्रसार करते हैं, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष, या पहले स्तंभ के सापेक्ष, या दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के सापेक्ष। ये तो मैंने जस्ट आपको पहले सारडिक में ही बताया था कि ये R1 R2 R3 होता है, ये C1 C2 और C3 होता है। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये फॉर्मेट आपको पहले से बता रखा है मैंने, ये आप भी में बताया था। तो अगर हम C1 के सापेक्ष करें या C2 के सापेक्ष प्रसार करें, C3 के सापेक्ष करें, R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, या फिर R3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ठीक है, प्रसार करेंगे तो करते क्या है उसमें? जैसे मैंने किया R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार। अच्छा जी, अगर प्रसार हमने कर लिया तो हम प्रसार R1 के सापेक्ष भी तो हर एक सवाल में कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम R2 के सापेक्ष ही करें, R3 के सापेक्ष करें, या C1 के सापेक्ष करें, C2 के सापेक्ष करें। ऐसा करते क्यों है उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। रीजन क्या है कि अगर किसी भी सारडिक में मान निकालने का तरीका तो वही है, लेकिन एक मेन फैक्ट भी रहता है। वो फैक्ट मैं पहले इसके प्रसार के बाद बताऊंगा इसको, तब आपकी समझ में आएगा। अगर हमने प्रसार किया, क्या लिया भाई साहब? 3 लिया। 3 कैसा? प्लस का। अब प्लस का है तो उसमें क्या करेंगे? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इन दोनों को छुपा दो, क्या बचेगा? 3 5 1 0, 3 5 1 और
2 है, सॉरी। अब -0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो भी अवयव लेंगे उसके सामने जो भी आ रहा है, चाहे तो आए हॉरिजेंटली चाहे वर्टिकली, मतलब चाहे तो ऊर्ध्वाधर लाइन आए चाहे लेटी लाइन, पंक्ति आए चाहे स्तंभ आए, दोनों को हम छोड़ देते हैं। जो बचेगा उसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको बचेगा क्या, 0 0 5 और 2। अब प्लस का 4, इसको छोड़ेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 0 3 और 1। अब कहोगे सर आपने ये चिन्ह लगाए थे, समझ में नहीं आया ना कि चिन्ह लगाए थे, वो चिन्ह कहाँ गए। वो चिन्ह जब आते हैं, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, प्लस का 3 माइनस का 0 प्लस का 4, ठीक है, ये माइनस में समझ लेना, ठीक है। ये चिन्ह यहाँ पे लगाए जाते हैं हमेशा आगे वाले के लिए, और बीच में जो भी लिया जाएगा उसमें कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए 3, अब ये कैसा बन गया रूप, जैसे अभी हमने इसको प्रसार किया था। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, -0, 2 का गुणा 0 से, फिर 0 गुणा 5 से, प्लस 4 0 -0, यानी यहाँ कितना बचा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 गुणा 1 3, -0 प्लस 0, कितना आंसर आ गया, 3। अच्छा, एक तरीका हमने ये कर लिया, कितना बड़ा रहा। अब जो मैंने भी आपको बताया था कि या तो हम R1 के सापेक्ष डायरेक्टली हर एक बार प्रसार R1 के सापेक्ष कर दो, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम R2 R3 C1 C2 C3 इनके सापेक्ष करते क्यों हैं, वो रीजन मैं बताऊंगा। अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में जहां पे अवयव ज्यादा 0 दिखे उसके सापेक्ष प्रसार करोगे तो कितना फायदा रहता है, उसको अब यहां देख लेते हैं हम। देखो अब हमें 0 कहाँ दिख रहे हैं ज्यादा, C1 में, कहाँ दिख रहे हैं, C1 में, तो हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे सर, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करते हैं तो फिर क्या रहेगा भाई साहब, कलर दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, थोड़ा सा और दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ले लेते हैं पिंक वाले को। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो अब देखो 3 के लिए प्रसार करेंगे तो सेम वही रहेगा, क्या जो अब तक हम कर किया था। यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, बचा कितना, 3 5 1 2, 3 5 1 2। अच्छा, अब आगे क्या आएगा, -0, फिर जो भी नंबर आएगा प्लस, फिर तीसरा 0, क्योंकि ये -0 फिर +0। अब 0 में किसी भी संख्या से हम गुणा करें क्या आएगा, 0, कि 0 में किसी संख्या से गुणा करें क्या आएगा, 0, यानी हमें यहाँ पे सॉल्व ही नहीं करना। 0 का मतलब ये हो गया, यानी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या रख देंगे यहाँ पे, 0, इन दो जगहों का, यानी कि इस वाले अवयव का और इस वाले अवयव का, क्योंकि मान निकालोगे 0 ही आएगा तो सॉल्व क्यों करना। अब बचा क्या, ये वाली वैल्यू, तो हमें इतनी कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई, यहाँ से बच जाएगी, ये हमें करनी ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर उसका क्या है, 0 है। अब कितना होगा, 3 3 दूनी 6, -5 एकम 5, बचा 1, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसलिए हम R1 की बजाय R2 R3 R4 R5 सॉरी जितने भी होंगे, या C1 C2 C3 उन सब के सापेक्ष करते हैं, जहां हमें आसानी दिखती है कि यहाँ से हमें बहुत ही आसान तरीके से सारे को हल करना आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चनों की अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्या आती है, 4.1। देखिए पहला क्या है कि प्रश्न 1 से 2 तक में तार्किकों का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे, पहले हम ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, फिर नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, किसका, माइनस का, क्योंकि -1 गुणा 2 करोगे -2 आएगा। फिर बीच में चिन्ह आता है माइनस का, और -5 चौके -20, -2 + 20 कितना हो गया, 18, क्योंकि 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब है cos फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई cos फाई। क्या करना आपको, ऊपर से नीचे गुणा, क्या करना, ऊपर से नीचे गुणा, फिर नीचे से ऊपर गुणा। cos फाई गुणा cos फाई कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई माइनस
माइनस इसका गुणा करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर फाई आएगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस कितना, साइन स्क्वायर फाई, कितना आएगा, साइन स्क्वायर फाई आएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बराबर 1 रहता है, कितना होता है, 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 1 से 2 में यानी सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा माइनस नीचे से ऊपर गुणा, ठीक है। कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कर दो भाई, पहले एक्स से गुणा कर दें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से इन तीनों में हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब एक्स से करेंगे तो सेम डिक्टो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इनका गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता दूं, क्या, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप गुणा करोगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला आता है, क्या, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करोगे कितना आएगा, एक्स से एक्स कटा बचा कितना, एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ क्या होगा, -1, क्योंकि -1 प्लस 1 को गुणा करोगे तो -1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्स स्क्वायर कटा एक्स भी कट गया, बचा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस चिन्ह से इसमें गुणा कर दोगे, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपको दिक्कत थी, ठीक है। वैसे तो आपको वीडियो को पॉज करें और बैक करें, आराम से दोबारा चलाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना, बड़े ध्यान से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि ए बराबर ये है तो दिखाइए कि 2a बराबर 2a का जो सार्डिक मान है वो होगा 4 इंटू सार्डिक a का मान। तो इसमें दो साइड होती हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। क्या सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, पहले तो हमें 2a का मान निकालना होगा, किसका, 2a का। कैसे निकलेगा, जो भी आप भी दे रखा है उसमें 2 से गुणा कर दो, भाई a का मान तो हमें दे रखा है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2a कर दो, 2 4 8 और 2, ठीक है। अब इसका सार्डिक मान निकालेंगे, 2 4 8 2 गुणा कर दो, 2 दूनी 4 माइनस 32 कितना बचा, माइनस का, सॉरी कहीं गलती तो नहीं, गलती हो रही है, गलती क्या है यहाँ पे, गलती ये है कि 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ भी कितना होगा 4, तो 4 यहाँ पे होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना होगा 8, 8 माइनस 32 करोगे कितना बचेगा 24। तो हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड, किसको, राइट हैंड साइड को। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सार्डिक ए का मान निकालो, सार्डिक में 1 2 4 2 गुणा कर दो, 2 एकम 2 2 चौके 8, कितना हो गया -6,
इसका मान सारणिक ए का मान, इसका मान आए सारणिक ए का मान। अब उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणा सारणिक हो जाएगा, 4 गुणा -6 यानी कि माइनस का 24। कितना हो गया? -24। ठीक है, दोनों को क्या रख दें हम बराबर, तो सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है तो हमें 2a का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसका सारणिक का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करता है, पहले सारणिक a का मान निकालो, उसमें 4 से गुणा कर दो, दोनों बराबर आ गए, सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, a बराबर ये आप भी दे रखा है, ये भी क्वेश्चन कैसा है, डिक्टो सेम है थर्ड की तरह अभी जो किया था। तो पहले हम 3a का मान निकालेंगे, किसका? 3a का। क्या करेंगे, इस आप व्यू में हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 3 से गुणा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसके सारणिक का मान कर निकालो, इसके सारणिक का मान निकालेंगे, 3 0 3 0 3 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था अभी आपको कि किसके सापेक्ष आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, जहां जीरो ज्यादा दिखे। कहाँ है? इसमें या फिर इसमें, दोनों बराबर जीरो है। चाहे तो C1 से सॉल्व कर लो, चाहे C2 से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो करते हैं। अब हम C1 के सापेक्ष सॉल्व करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो C1 में क्या, सिर्फ 3 के सापेक्ष कर दो और दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 3 के सापेक्ष निकालेंगे, अवयव क्या क्या आएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 3 6 0 12। तो और यहाँ -0 और +0 आएंगे, तो वो तो 0 हो जाएंगे, उनको सॉल्व ही करना क्या, 3 यहाँ 12 3 36, 12 3 36 -0, और 3 गुणा 36 कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसमें RHS। वो क्या है यहाँ पे कि सारणिक A का मान निकालो पहले आप, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, चलिए अब हम पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे, किसके, C1 के सापेक्ष। क्यों, यहाँ 0 ज्यादा है। C1 के सापेक्ष प्रसार, अच्छा जी कर दो। एक क्या क्या बचेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे, 1 2 0 4, -0 और +0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 4 -2 कितना आएगा, 4 -0 सॉरी, 2 गुणा 0 को 0 हो जाएगा, 4 एकम 4। ये आ गया साहब किसका मान, मॉड A यानी सारणिक A का मान कितना, 4। निकालना कितना है, 27। तो इसमें 27 से गुणा कर दो, किसमें, सारणिक A के मान में। तो 27 गुणे 4 कितना होता है, 108। दोनों साइड बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, LHS बराबर RHS। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। एक ही क्वेश्चन है क्या, 1 2 3 4 6 7 8, आगे क्वेश्चन है 8 तक है। चलिए इस सारणिक का मान हमें निकालना है, तो हम 0 देखते हैं। 0 कहाँ दिख रहे हैं हमें ज्यादा, किसमें दिख रहे हैं, R2 में। R2 में क्या है, 0 ज्यादा है, तो आसानी से निकाल लेंगे। इसका चिन्ह चेक करो पहले, क्या होता है यहाँ, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो -0 पहला हो जाएगा, दूसरा +0 फिर माइनस, यहाँ चिन्ह कैसा, फिर माइनस का 1 भी है यहाँ पे, ये माइनस चिन्ह, ये माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या क्या अवयव रहेंगे, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 3
-1 3 और -5, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 15 और माइनस का 3, कितना माइनस का 18 है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या करना था, देखो हम पहली पंक्ति से सॉल्व करते, पहले स्तंभ से सॉल्व करते, लेकिन जहाँ जीरो ज़्यादा होंगे वहाँ हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, क्योंकि सब जीरो हैं। फिर -1 को लिया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इस दूसरी पंक्ति और पहले तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया, 3 -1, ओ सॉरी यहाँ -1 है, 3 -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12। कितना आएगा, -12 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब इसमें तो कोई जीरो है ही नहीं, तो फिर कहीं से भी कर दो, फिर तो R1 के सापेक्ष ही कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार। अगर हम पहली पंक्ति को छोड़ दें, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दें, क्या बचेगा, 1 -2 3 और 1, इसका चिन्ह प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस माइनस 4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 -2 और 2 और 1, फिर +5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 1 2 और 3, सॉल्व करो, 3 1 + 6 + 4 1 + 4, कैसे, इसका इसमें गुणा किया, 1 बीच में माइनस चिन्ह आता है, और 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस माइनस +4, 1 का गुणा 1 से किया 1, माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, ये -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 3 एकम 3 -2, यहाँ कितना हो गया 7, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, प्लस 5 चौके 20, प्लस 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 46, 5 और 1 6, 2 और 2 4, ठीक है, कितना हो गया 46 हो गया। क्लियर? चलिए अब इसमें जीरो कहाँ है, इसके सिर्फ विकर्ण में जीरो है, तो कहीं एक ही पंक्ति या स्तंभ में केवल एक जीरो आ रहा है एक बार, तो फिर कहीं से भी सॉल्व कर दो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार। पहला तो अब जीरो हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, पहला तो जीरो हो जाएगा, उसको सॉल्व करना ही नहीं है। फिर क्या आएगा आगे, -1 के सापेक्ष ले लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, -1 -2 जीरो, सॉरी -1 -2 और -3 जीरो। देखो अब किससे पहले तो जीरो लेंगे, जीरो तो कैसा रहेगा प्लस का, यहाँ -1 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ोगे तो -1 -2, यहाँ कितना -3 और जीरो बचेगा, फिर +2 लोगे। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दोगे, क्या बचेगा -1 -2 जीरो और 3, इसका प्रसार कर लेते हैं, तो जीरो तो हट गया, -1 यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 6, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा जीरो आएगा, जीरो का किस संख्या से गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, प्लस 2 3 6 प्लस का 6 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह था ही, यहाँ +2 माइनस का 3 -0, क्योंकि 1 का गुणा 3 से करोगे -3 हो जाएगा, और -2 गुणा जीरो तो जीरो हो गया, यहाँ कितना -1 गुणा 6 प्लस 2 गुणा -3 प्लस का 6 और माइनस का 6, कितना आंसर आ गया जीरो, कितना आंसर आएगा जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 -1, इस सारणी में भी जीरो कहाँ दिख रहा है हमें, पहले स्तंभ में सिर्फ एक ही जीरो है, या फिर तीसरे स्तंभ में या तीसरी पंक्ति में, तो हम क्या करें पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार।
देखो अगर इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले क्या मिलेगा हमें, 2, और 2 के लिए क्या, ये चिन्ह प्लस, ये माइनस, ये प्लस। 2 के लिए पहली पंक्ति यानी ये पहला स्तंभ ये छोड़ दो, बचा कितना, 2, -1, -5 और 0, -0 कुछ भी रख दो, +3। ठीक है, चलिए पहली देखो, ये पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति छोड़ दो, क्या मिलेगा हमें, इसको इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1, -2, 2 और -1। इसका प्रसार कर लो, 2 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 2, 0 -5 कितना, 5, क्योंकि -1 गुणा -5 करोगे +5 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस का ही रहता है, -0 करोगे वही रहेगा, +3, माइनस माइनस +1 और प्लस का 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, यहाँ -5 बचेगा, -5 गुणा 2 करोगे माइनस का 10, +3 है और ये 5, 3 पंजे 15, कितना आंसर आ गया, +5, कितना आंसर आ जाएगा इसका, +5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर ये है, ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है हमें, ठीक है, ए बराबर ये, तो मॉड ए का यानी सार्डिक ए का मान निकालना है हमें, निकाल दो भाई साहब। सार्डिक ए का मान क्या होगा, इसको भी एक सार्डिक के रूप में लिख दो, 1, 1, 2, 2, 1, 3 और 5, 4 और 9, यहाँ कहीं भी 0 नहीं है, नहीं है तो फिर किसी के सापेक्ष प्रसार कर दो, किसके सापेक्ष, हम R1 के सापेक्ष करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, R1 में पहले क्या है, 1, तो 1 कैसा रहेगा, प्लस माइनस प्लस, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, क्या मिलेगा, 1, 3, 4, 9, -1, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, 5, 3, 9, +2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2, 5, 1, 4, सॉल्व कर दें इसको, करो, 1 यहाँ पे है, 9 एकम 9 और 4 तिया 12, 9 -12 -1, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, +2, 4 दूनी 8 -5 एकम 5। ठीक है, चलिए इसका गुणा करते हैं, 9 में से 12 जाएगा, बचेगा माइनस का 3, -3 गुणा 1 -3, -1 गुणा कितना 3 बचेगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा, +2 गुणा 3 कितना 6, -6 और +6 कितना हो गया 0, कितना आएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमने आव्यूह में क्या पढ़ा था, समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या था कि उनके अवयव आपस में बराबर होते थे, लेकिन सार्डिक में कोई भी अवयव बराबर नहीं होता। इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, ऊपर से नीचे गुणा, नीचे से ऊपर गुणा, 2 एकम 2 -5 चौके 20। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 2x गुणा 2x, तो 2x² हो जाएगा, -6 चौके 24, यहाँ कितना 24 को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ बचेगा -18 और +24, माइनस का 20 प्लस का 2 घटाएंगे तो -18 बचेगा, और 24 को पक्षांतर करें तो प्लस का 24 हो गया, बराबर 2x²। 24 में से 18 गया तो कितना बचा 6, बराबर 2x², x² बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 से कट गया 6 कितनी बार, 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, ±√3, वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का यहाँ पर भी मान ज्ञात करना है हमें, तो 2 पंजे 10 -4 तिया 12, बराबर इसको करेंगे तो 5x -6x, कितना बचा यहाँ -2, 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा -2, और 5x -6x बराबर बचेगा -x, माइनस से माइनस कटा, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x का मान ये दे रख, यहाँ पे भी x का ही मान पूछा गया। एक्चुअल में करना क्या है,
वही ऊपर से नीचे गुणा कितना एक्स स्क्वायर 18 दूनी -36 बराबर 6 गुणा 6 36 माइनस 18 दूनी 36। ठीक है, 36 से 36 कट गया, ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं क्या हो जाएगा, प्लस का 36, ये तो 0 था यहाँ पे और 36 को पक्षांतर किया तो प्लस 36 हो गया। तो एक्स बराबर हो जाएगा +-6, क्योंकि अगर यहाँ वर्गमूल लगाएंगे तो वर्गमूल 36 का वर्गमूल होता है 6 और चिन्ह का आएगा प्लस और माइनस का। ठीक है ना, चलिए एंड हो गया क्वेश्चन होगा। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 को हमने क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।